हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बनक्योरा भाग 1 से एक कहानी है जाम डायर, जिसको प्रस्तुत किए हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि बनक्योरा भाग 1 में जाम डायर जो कहानी है उनका लेखक कौन है। तो उत्तर होगा फ्रेंड्स सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाम डायर पार्ट से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो जाम डायर पार्ट से जो भी प्रश्न बनेंगे परीक्षा में उसे आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। तो वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स एमसीक्यू पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप जाम डायर पार्ट का अगर पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कौन गछ के नीचे कई गो मैया हुआ गिरल जाम के खात रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, किस पेड़ के नीचे कितनी बच्ची लोग गिरा हुआ जाम, मतलब जामुन होता है, गिरा हुआ जामुन को खा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आंबा गछ 2 गो छुआ, यानी कि आम पेड़ के नीचे 2 गो बच्ची लोग, बैर गछ 2 गो छुआ, जाम गछ 2 गो छुआ, बर गछ 2 गो छुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम गछ 2 गो छुआ। कहने का मतलब जामुन पेड़ के नीचे 2 बच्ची लोग खा रहे थे जामुन को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, जाम डायर नामक कहानी में कहानी के माध्यम से पता चला है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि जाम डायर जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है झारखंड कर सहिया संस्कृति, यानी कि झारखंड में सहिया संस्कृति क्या होता है उसको, झारखंड में अंधविश्वास, झारखंड में कुरीति। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देवल कोनो नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है झारखंड कर सहिया संस्कृति के बारे में पता चलता है बनक्योरा भाग 1 में जो कहानी है जाम डायर उससे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बुधनी कर गोमके कर काव नौर है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न बोल रहा है कि बुधनी का गोमके का मतलब होता है पति या फिर हस्बैंड बोल सकते हैं। तो बुधनी का जो पति का क्या नाम था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है घनघोर, चोटिया, भोला, ननकू। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोला। तो बुधनी का पति का नाम था भोला, उसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बुधनी और रत्नी केकर कंसी से जाम डायर जोड़ाला है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रश्न बोल रहा है बुधनी और रत्नी दोनों दोस्त हैं, किसका कंसी से जाम डायर जोड़ाले, कहने का मतलब दोस्ती बना लिए, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है जाम कर कंसी से, यानी जामुन का कंसी से, पुटूस का कंसी से, बैर का कंसी से और कलमत का कंसी से। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि इस कहानी में जो जामुन का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 बच्ची खेलती है और उसे जो गिरा हुआ जामुन खाती है। उसी समय जो जामुन का जो कंसी होता है, जो जामुन का डाली होता है, उसी डाली को लोग उठा के दोनों दोस्त आपस में बोलते हैं कि हम लोग जाम डायर जोड़ाएंगे, यानी कि दोनों दोस्त बनेंगे। इस प्रकार से कहानी बताया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है जाम कर कंसी, यानी कि जामुन का कंसी से लोग जाम डायर जोड़ाते हैं, यानी कि दोस्ती बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जाम डायर नामक कहानी में के अकड़ डाइन माइन लेल गेलक। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो जाम डायर जो कहानी है उस कहानी में किसको अकड़ डाइन करने मतलब बहुत ही भयानक या खतरनाक डाइन माना गया है, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है रत्नी को, भोला को, बुधनी को और ऑप्शन डी फ्रेंड्स चोटिया को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है रत्नी को जाम डायर कहानी में बहुत ही अकड़ डाइन या बहुत ही भयानक डाइन माना गया है इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, गोटेक गांव मिल के रत्नी और उकर गोमके के कई हजार जुर्माना ठोकलाएं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न बोल रहा है कि गोटेक गांव कहने मतलब पूरा गांव मिलकर रत्नी और उकर गोमके, यानी रत्नी और उसका जो हस्बैंड है उनको कितना हजार का जुर्माना लगाए पूरा गाँव मिलकर, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 4000, 5000, 1000 और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स 3000। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3000 का। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि जब रत्नी को डायन का दोषी किया जाता है उस समय पूरा गांव मिलकर रत्नी और उसका जो हस्बैंड यानी गोमके को 3000 का जुर्माना लगाते हैं पूरा गांव मिलकर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, जाम डायर नामक कहानी में रत्नी और उकर गोमके कहाँ कमाए खाए जाए रहे। यानी फ्रेंड्स, प्रश्न बोल रहा है कि जाम डायर जो कहानी है उसमें रत्नी और उसका जो हस्बैंड है कहाँ कमाने खाने के लिए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन है गुजरात, आसाम, भूटान। ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम। तो फ्रेंड्स आप लोग कहानी में देखे होंगे कि रत्नी और उसके हस्बैंड को जब 3000 का जो जुर्माना लगता है तो वो लोग देने योग्य नहीं होते हैं। उस समय वह रातों रात ये लोग आसाम कमाने खाने के लिए चले जाते हैं, रत्नी और उसका हस्बैंड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जाम डायर नामक कहानी में आसार कर अंधार रात में कौन 33 गज ढोडरी में रात बिताला। कहने का मतलब फ्रेंड्स जाम डायर जो कहानी है उसमें आसार कर अंधार रात में, कहने का मतलब बरसात का दिन है, उस अंधकार में 33 गज ढोडरी में रात बिताला। कहने का मतलब इमली का जो पेड़ है, तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे इमली का पेड़ में देखिएगा कि एक गुफा की तरफ बन जाता है जिसमें थोड़ा सा स्पेस बचता है, उसी को बोलते हैं ढोडरी। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि 33 गज ढोडरी में रात बितालक, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस इमली का जो पेड़ है ढोडरी में रात गुजारता है, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है भोला, रत्नी, बुधनी। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स चोटिया छोड़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नी। तो फ्रेंड्स रत्नी जब आसाम इसका पति और वह जाती है, जब वापस आती है तो उस रात को अपना बच्चा को लेकर आती है, उस रात यहाँ पर ही ढोडरी यानी कि इमली पेड़ के जो नीचे जो गुफा की तरह रहता है उसमें रात गुजारती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ठनका ठनकल से कौन मर जाएला जाम डायर नामक कहानी में। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जाम डायर जो नामक कहानी है, यानी कि जाम डायर कहानी में बादल घिड़कने से यानी कि बिजली का कड़क से कौन मर जाता है, इस प्रकार से बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ठनका ठनकल का मतलब होता है बिजली का कड़कना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है भोला, रत्नी, बुधनी। ऑप्शन डी है फ्रेंड देसा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नी। तो फ्रेंड्स रत्नी जो है जो बादल का घिड़कने से मर जाती है, कहानी में ऐसा बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाय रे छुआ का हो गिलक रे बेटा तो रायो के ऊपरे देवल पंथी केकर संवाद है के। यानी फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जो ऊपर जो लिखा गया बात है उसको कौन बोलता है, इस कहानी में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि हाय रे छुआ का हो गिलक रे बेटा तो रायो के, यानी कि तेरे मामी को क्या हो गया रे बेटा, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है भोला, भोला कर माए, रत्नी और ऑप्शन डी फ्रेंड्स बुधनी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुधनी बोलती है कि हाय रे छुआ का हो गिलक रे बेटा तो रायो को, इस प्रकार से बोलती है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर ही जब ठनका यानी कि जो बादल घिड़कने से रत्नी का मौत होता है, वहीं पर ही उसका बच्चा को उठा के बुधनी बोलती है कि हाय रे छुआ का हो गिलक रे बेटा तो रायो को, इस प्रकार से बात बोलती है कहानी में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, नहीं बेटा तो के टूअर होवे नहीं देबू आज से तो मोरे बेटा होले, प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी कर संवाद है के और के कहला। यानी कि फ्रेंड्स जो ऊपर जो लिखा गया जो बात है, इस बात को किस कहानी में बोला गया है और कौन बोला है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है जाम डायर कहानी में बुधनी बोली है, या फिर ऑप्शन बी में है नीम तीता में रत्नी बोली है, जाम डायर में रत्नी बोली है और त्रिफला में भोला बोला है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाम डायर कहानी में बुधनी बोली है कि नहीं बेटा तो के टूअर होवे नहीं देबो, यानी कि नहीं बेटा तुम्हें अनाथ नहीं होने दूंगी, आज से माने कि आज से तुम मेरा बेटा हो, इस प्रकार से कहानी में बोलती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, जाम डायर नामक कहानी में का कारण रहे कि बिना काम क्रिया कर ले रत्नी के गवैया मन गाइड तोप दिलाए। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि जाम डायर नामक कहानी में ऐसा कौन सा कारण था कि बिना काम क्रिया किए बिना ही रत्नी को गाँव वाले लोग जमीन में दफना दिए, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है अंधविश्वास चलते, जाम डायर चलते। ऑप्शन सी है बजरघात चलते, यानी कि बादल जब घिड़कता है यानी बादल जब चमकता है उसमें इसको बजर लग जाता है रत्नी को। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स रत्नी कर गोम के चलते, यानी रत्नी का हस्बैंड चलते। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बजरघात चलते, यानी कि जब बादल यानी ठनका ठनकता है उसमें रत्नी को बजर लग जाता है, वह वहीं पर एक्सपायर हो जाती है, इसलिए फ्रेंड्स गाँव लोग उसको जमीन में दफना देते हैं बिना काम क्रिया किए बिना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, जाम डायर नामक कहानी में रत्नी कर छुआ के देसा नाव के दिलक। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जाम डायर नामक कहानी में रत्नी के जो बच्चा है उसको देसा नाव कौन रखता है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बुधनी, रत्नी, भोला। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स घनघोर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है बुधनी, जो कि रत्नी का दोस्त है। तो इस कहानी में रत्नी का जो दोस्त है बुधनी, वह जब रत्नी जब एक्सपायर हो जाती है उसमें बुधनी उसका बच्चा को पालती है, वो इसमें उसका नाम रखती है देसा, इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 14, करिया करिया पाकल पाकल का झोपे झोपा बदल रहे। यानी कि फ्रेंड प्रश्न बोल रहा है काला काला पका हुआ पेड़ कौन सा पेड़ में यानी गुच्छा गुच्छा पूरा भरा हुआ था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है आम का पेड़ में, जाम में यानी कि जामुन पेड़ में, कटहर में, लीची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जामुन पेड़ में फ्रेंड्स काला काला पका हुआ पूरा झोपे झोपा यानी कि गुच्छा गुच्छा पूरा भरा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, देसा हरक बेटा कर के और का नाम रखलक। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जो देसा है जो कि रत्नी के बेटा है जो कि बड़ा हो गया है उसको बुधनी पाली है, जब देसा के जब बेटा हो जाता है उसको क्या नाम रखता है और कौन रखता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है रत्नी नाम रखी है जाम डायर, ये तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स क्योंकि रत्नी एक्सपायर कर गई है और इसका बेटा को बुधनी पाली है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुधनी पाली है, इसलिए बुधनी नाम रखती है जाम डायर देसा का बेटा को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, जाम डायर नामक कहानी में मुखिया घनघोर सिंह मने मन देसा से काले डराए लगला। कहने का मतलब फ्रेंड्स जाम डायर जो कहानी है उसमें जो उस गांव का जो मुखिया है घनघोर सिंह मने मन देसा से क्यों डरने लगा, इस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है देसा कर मुखिया पद में खड़ा हुए कर डर से, भोला कर मुखिया पद में खड़ा हुए कर डर से, बुधनी कर मुखिया पद में खड़ा हुए कर डर से। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देसा कर सरपंच पद में खड़ा हुए कर डर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि देसा कर मुखिया पद में खड़ा होकर डर से जो मुखिया है घनघोर सिंह वह मने मन में डरने लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि जब उस गांव में जो देसा है बुधनी और भोला को उसका माँ बाप जब पालता है वह उसको बहुत ही अच्छा से मानने लगते हैं। तो गांव लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा है, तो जो है घनघोर सिंह उसको लगता है कि वह इसको गाँव वाले लोग बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, इस प्रकार से गाँव वाला सोचते हैं। तो घनघोर सिंह को लगता है कि अगर मुखिया में उठ जाएगा तो हमको ये पराजित करा देगा, इसलिए वह मन मन में डरने लगता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, चोटिया छोड़ा घनघोर सिंह जगन का कह के रहे ले गच रहे। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि चोटिया एक लड़का का नाम है, वह घनघोर सिंह के पास ऐसा कौन सा वादा किया था जो कि उसके पास रहने के लिए एक वादा किया था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है पेट भाता चरवाहा, यानी कि उसका घनघोर सिंह के यहाँ अगर मान लो बैल उल चराएगा तो उसको पेट भर भात मिलेगा, इस प्रकार से ऑप्शन है। ऑप्शन बी है घर कर काम करे, लुगा धोए यानी कि लुगा मतलब कपड़ा धोने के लिए दरबारी करेगी, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट भाता चरवाहा के लिए वह वादा किया था कि मैं आपका बैल सब चरा दूंगा और आपको मुझे पेट भर भात देना होगा, इस प्रकार से वादा करके घनघोर सिंह के पास रहा था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो कि इस पार्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स प्रश्न है कि घनघोर सिंह के भोला कर खूट कर हिस्सेदार बताए के देसा कर विरुद्ध डिक्लेरेशन सूट दायर कराए दिलक। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ बोल रहा है घनघोर सिंह जो कि इस पाठ में मुखिया है, भोला कर खूट कर हिस्सेदार यानी कि जो भोला का जो खूट करने मतलब जो वारिस है उसका जो हिस्सेदार जो बनता है जो देसा है उसके विरुद्ध यानी किसके विरुद्ध यह डिक्लेरेशन सूट दायर कर दिया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है बुधनी, रत्नी, चोटिया और ऑप्शन डी घनघोर सिंह अपन बेटा। तो फ्रेंड देसा के विरुद्ध ऑप्शन नंबर सी चोटिया को कोर्ट में मुकदमा दायर किया था घनघोर सिंह। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, जाम डायर नामक कहानी में कई बरस तक मुकदमा चललक। यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर जो नामक कहानी है उसमें कितना बरिस तक मुकदमा चलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 3 बरिस, 4 बरिस, 5 बरिस, ऑप्शन डी फ्रेंड्स 6 बरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 बरिस तक चलता है मुकदमा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, जाम डायर नामक कहानी में मुकदमा चलल बाद का फैसला होला। यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर कहानी में मुकदमा चलने के बाद कौन सा फैसला होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है फैसला में भोला कर खूट कर हिस्सेदार चोटिया के और देसा के भोला कर नानल धांगर बताल गिलक। ऑप्शन बी है रत्नी कर खूट हिस्सेदार चोटिया के और देसा के बुधनी कर धांगर। ऑप्शन सी है भोला कर खूट हिस्सेदार चोटिया के और देसा के बुधनी कर धांगर। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देवल कोनो नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कि फैसला में आया कि फैसला में भोला कर खूट कर हिस्सेदार चोटिया बन गया और जो भोला जो एक्चुअल में जो देसा था वह भोला कर लालन धांगर बताया गया, इस प्रकार से बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, ए यो आप तो ई गाँव में मोर कोनो नखे हिया रही के मोय का करबू अब मोर माया के छोड़ प्रस्तुत संवाद कौन केकर से कहला। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जो बात कहा गया है इस संवाद को कौन किसके पास कहता है उसको बताना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि ए यो माने
ए मम्मी अब तो ई गांव में मोर कोनो नखे, कहने मतलब अब इस गांव में मेरा कोई नहीं है, हिया रही के मैं का करबो, यानी मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, इस प्रकार से बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है देसा रत्नी से इस प्रकार की बात बोलती है, देसा बुधनी से, भोला रत्नी से, भोला बुधनी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स जो देसा है बुधनी से बोलता है, यानी कि देसा बुधनी का मम्मी है क्योंकि वो पाला था। तो देसा बोलता है अपनी बुधनी को कि ए यो आप तो ई गांव में मोर कोनो नखे, हिया रह के मैं का करबो, इस प्रकार का बात बोलता है जब वह मुकदमा हार जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, मोर रहते रौरे केकरो घरे धांगनी खाटे सोचा थियो, प्रस्तुत संवाद कौन के कहलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि जो बात बोला गया है वो प्रस्तुत संवाद कौन किसको बोलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है देसा बोहरिया बुधनी से, भोला बोहरिया रत्नी से, छोटका बोहरिया बड़की से, देसा बोहरिया रत्नी से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देसा बोहरिया बुधनी से, यानी कि देसा का वाइफ बोलती है बुधनी से कि मोर रहते रौरे केकरो घरे धांगनी खटे सोचा थी, यानी कि मेरा रहते हुए आप किसी के घर में नौकरानी नहीं कर सकते, इस प्रकार से देसा का वाइफ बोलती है बुधनी से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, जाम डायर नामक कहानी में सूखल पत्तुर नीर नियर कौन मन के कहल गेलक, यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर जो कहानी है उसमें सूखल पत्तुर नीर नियर में से किसको बोला गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है देसा को, देसा बोहरिया उकर छुआ, यानी देसा का वाइफ और उनका बच्चा को, बुधनी को। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देवल शोभे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे, यानी कि देसा का वाइफ उनका बच्चा और बुधनी को सूखल पत्तुर नीर नियर का नाम दिया गया है इस कहानी में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, जहाँ जाबे मौके संगे लेते जाबे जाम डायर नामक कहानी में प्रस्तुत संवाद कौन के कहलक, यानी कि फ्रेंड्स जहाँ जाबे मौके संगे लेते जाबे इस बात को इस कहानी में कौन किसको बोला उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है रत्नी बुधनी के, बुधनी देसा के, रत्नी देसा के, भोला देसा के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुधनी है फ्रेंड्स देसा को बोलती है कि जहाँ जाबे मौके संगे लेते जाबे, कहने का मतलब जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ मुझे भी साथ लेते चलोगे, इस प्रकार का बात बोलती है बुधनी देसा को। ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि जब देसा हार जाता है तो देसा बोलता है कि मैं यहाँ गांव में नहीं रहूँगा, कहीं चला जाऊँगा। उसमें बुधनी जब अकेले बच जाती है बुढ़िया तो वह बोलती है कि मुझे भी साथे ले चलोगे, इस प्रकार का कहानी में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, जाम डायर नामक कहानी में रत्नी हरक गोम के कैसे मोरलक, यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर जो कहानी है उसमें रत्नी का गोम के यानी कि हस्बैंड किस प्रकार से उनका मौत होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है हाथी कुंडल से, यानी हाथी का कुचलने से। ऑप्शन भी है गरु लाथल से, यानी गरु कहने का मतलब बैल जो है लात मारने से। बीमार से यानी बीमारी से, जहर खाक से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाथी कुंडल से, यानी कि फ्रेंड्स जब आसाम जाते हैं रत्नी और उसका हस्बैंड उसी समय आसाम में ही हाथी जो है उसका हस्बैंड को कुचल कर मार देते हैं, इस प्रकार कहानी में बताया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, जाम डायर नामक कहानी में चोटिया कर पक्ष से मुकदमा में खर्चा के लगात रहे, यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर कहानी है उसमें चोटिया की तरफ से मुकदमा में खर्चा कौन लगा रहा था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है भोला लगा रहा था, घनघोर सिंह लगा रहा था, चोटिया कर बाप और बुधनी और देसा दियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी घनघोर सिंह चोटिया के पक्ष तरफ से मुकदमा में खर्चा कर रहा था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, मोरे भाई फूटल है जाम डायर प्रस्तुत संवाद कौन के कहलक, यानी कि फ्रेंड्स मेरा जो भाग्य ये किस्मत है फूटल है, इस प्रकार से कौन इस पाठ में कहता है और किसको कहता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है बुधनी रत्नी से, रत्नी बुधनी से, देसा बोहरिया बुधनी से, छोटकी बोहरिया बड़की से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्नी बोलती है बुधनी से कि मोरे भाई फूटल है जाम डायर, कहने का मतलब जो मेरा भाग्य है फूटा हुआ यानी किस्मत मेरा खराब है, ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि बुधनी का बच्चा हो रहता है और इनका बच्चा नहीं रहता है, जिनके कारण वो बोलती है कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा बच्चा नहीं है, इस प्रकार का बात बोलती है रत्नी बुधनी से। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, जाम डायर नामक कहानी में बुधनी कर कई गो छुआ मन नाश भेला, यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर जो कहानी है उसमें बुधनी का कितना बच्चा लोग एक्सपायर होते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है 2 गो, 5 गो, 4 गो, ऑप्शन डी है 3 गो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4 गो। तो फ्रेंड्स आप लोग कहानी पढ़े होंगे, प्रथम में 2 बच्चे रहते हैं, फिर बाद में जब
रत्नी और उसका हस्बैंड जब आसाम जाते हैं उसमें बाद में 2 बच्चा और होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर फ्रेंड्स 4 गो उनका बच्चा रहते हैं और चारों बच्चे उनका नाश यानी कि एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 गो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, बनकेवरा किताब भाग 1 में जाम डायर कहानीकार के हक है। यानी कि फ्रेंड्स बनकेवरा किताब भाग 1 में जाम डायर जो कहानी है उसको कौन लिखे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है शकुंतला मिश्र, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, तिनकौड़ी साहू, पंचम साहू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, जो कि एक सुंदर कहानी है जाम डायर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सहनी उपेंद्र पाल नाहन जो कि जाम डायर लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि बुधनी रत्नी के अपन घर का खाए के लिए बुलाएला। यानी कि फ्रेंड्स जो बुधनी है अपना दोस्त रत्नी को अपना घर क्या चीज़ खाने के लिए बुलाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है खीर खाने के लिए, भात खाने के लिए, पीठा रोटी खाने के लिए, ऑप्शन डी फ्रेंड्स साग खाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीठा रोटी। तो फ्रेंड्स बुधनी जो है अपना फ्रेंड्स को पीठा रोटी खाने के लिए अपना घर बुलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन करके आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।